नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। कल हमने वचन और बोला था वचन और विशेषण पढ़ा के खत्म कर देंगे। तो विशेषण तो मैंने कराया, लेकिन इंटरनेट की वजह से वचन वाला टॉपिक छूट गया था। तो आज देखो, मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं आपको ये रिकॉर्डिंग क्लास दे रहा हूँ। आज हम दो टॉपिक करेंगे, एक तो वचन प्लस वर्तनी। वर्तनी क्या होता है? कोई भी शब्द है, उसको किस प्रकार से आप लिखते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। आपसे बोला मैंने भैया ऊंचा लिखो, तो आप ऐसे लिख दोगे ऊंचा। क्या ऊंचा सही है? नहीं। आपसे क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा वर्तनी सही है, इस प्रकार से ऊंचा लिखेगा, इस प्रकार से ऊंचा लिखेगा, ठीक, और इस प्रकार से ऊंचा लिख देगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो वर्तनी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोगों से मैं फिर से निवेदन करूंगा, आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। क्योंकि वर्तनी मैं कितना पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं हमारे एक कुछ इंपॉर्टेंट वर्तनी मैंने बना के रखी है। इसका पीडीएफ बना के मैं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों में डाल दूंगा, किसी एक में आप लोग जरूर जुड़े रहो। नहीं जुड़ पा रहे हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर बता के रखा है, 83 82 81 18 25। फुल बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, ये जो क्लासेस चल रही हैं। तो सबसे पहले हम वचन के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आपका वर्तनी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी जो पीडीएफ है वो हम आपको डाल देंगे, कम से कम आपके समझ में आ जाए वर्तनी होता क्या है। आप बुक से खोज खोज के प्रैक्टिस कर लोगे। मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है। आपने शुरू से हिंदी की क्लासेस ली है तो वर्तनी भी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले वचन की बात करें। वचन मैंने कल बताया था थोड़ा सा, दो प्रकार की होती है हिंदी में। एक वचन, एक होता है बहुवचन। एक वचन में मतलब किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध होता है, वहां पे एक वचन। जहां पर किसी व्यक्ति, व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध होता है, वहां पे एक वचन होता है। और जहां एक से अधिक का बोध होता है, बहुवचन होता है। और हमें पढ़ना क्या है? हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है जो बार बार एग्जाम में आती है। जैसे कुछ शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं, इनका कोई एक वचन नहीं होता, इनको आपको याद करना है, यही बार बार पूछे। मैंने बोला भाई हम सिर्फ उतना पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत। तो कुछ शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं, जैसे आपसे पूछे प्राण एक वचन या बहुवचन। भाई मैंने बता रहा हूं कि प्राण हमेशा एक वचन होता, तो इसमें सोचना ही नहीं है। तो प्राण हमेशा बहुवचन होता है। दर्शन हमेशा बहुवचन होता है। हाथ हमेशा बहुवचन होता है। पैर, हस्ताक्षर भी हमेशा बहुवचन होता है। बाल हो गया, होश, दांत, नेत्र, कान हो गया, हाथ पैर, आंसू, आंसू बहुत बार पूछा गया है। ओष्ठ हमारे हो गया, लोग, सदैव, ये सारे शब्द आपको लिख लेने हैं। आपको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, इनको आप जरूर याद करना। ये कुछ शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं। क्या क्या? मैं फिर से बोलता हूं। प्राण, प्राण हमेशा बहुवचन होता है। दर्शन हमेशा बहुवचन होता है। इसके अलावा हाथ पैर, हस्ताक्षर भी बहुवचन होता है। बाल भी बहुवचन होता है। होश, दांत, नेत्र हो गया, कान, हाथ पैर, आंसू, आंसू भी हमेशा बहुवचन होता है। ओष्ठ हमारे ओठ जो होते हैं, ये भी बहुवचन होता है। लोग और सदैव, ये सारे बहुवचन होते हैं। अब इसके अलावा अगर जो हम बात करें, कुछ शब्द हमेशा एक वचन होते हैं, इसको भी याद रखना। जैसे पुलिस, पुलिस एक वचन होता है। वायु, बुढ़ापा, जनता, भीड़, पानी, सोना, सामग्री आदि, ये हमेशा एक वचन क्या होते हैं? ये हमेशा एक वचन होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ये आपको याद रखना है, ये दोनों। बाकी याद रखिएगा, आकारांत में आ जाए, आकारांत शब्द को छोड़कर सारे बहुवचन होते हैं। तो जितने भी आकारांत शब्द होते हैं, आकारांत जिनमें लास्ट में आ आता है, यानी कि लड़का, लड़का क्या हो गया? एक वचन, ठीक। कुत्ता एक वचन, गधा एक वचन, तोता एक वचन, कमरा एक वचन, पंखा एक वचन, बकरा एक वचन। लेकिन इसी में अगर जो इनको हम बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो लड़का का लड़के हो जाएगा, कुत्ता का कुत्ते, गधा का गधे, ये सारे आपके बहुवचन होगा। तोते, कमरे, पंखे, बकरे। बाकी और कुछ नहीं है इस टॉपिक में। वचन आपका लगभग यही है, बस यही है, ठीक। अब आपको करना क्या है बाबू, इतना मैंने पढ़ा दिया, जो चीजें आप पढ़ लो। वचन का टॉपिक आपके बुक में मिल जाएगा, वचन का। आप बुक से खोलो, आपके पास जो भी बुक है वहां से थोड़ा बहुत पढ़ो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आपको इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप लगा लोगे, मुझे पता है आप लगा लोगे। चलिए, आइए एक छोटा सा टॉपिक है, वर्तनी को देखते हैं। वर्तनी को देखते हैं, ठीक है। वर्तनी को देखते हैं, क्या है, हम देखते हैं वर्तनी, ठीक है। चलिए वर्तनी को देख लेते हैं एक बार, ठीक। वर्तनी,
वर्तनी क्या होता है, हम किस प्रकार से चीजों को लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे कि आप, मैंने कुछ शब्द यहाँ पे लिख रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको मैं करा देता हूँ। आकाश कैसे लिखोगे, आकाश ऐसे लिखोगे। किस प्रकार से आप आकाश को ठीक ढंग से लिखोगे उसे वर्तनी बोलते हैं। तो देखो, आकाश को लिखना होगा, आकाश का ठीक तरीका है आपका, ये लिखोगे आकाश। ठीक। आगामी आपसे बोले लिखने को, तो आगामी आप ऐसे लिखोगे, आगामी। ठीक। आपसे पूछे कि आर्यावर्त लिखो, तो आर्यावर्त कैसे लिखोगे, आर्यावर्त, आर्यावर्त। ये क्वेश्चन वर्तनी में आता है डायरेक्ट, आर्यावर्त ये हमारा सही तरीका है लिखने का। आपसे पूछे अनधिकार, अनधिकार लिखो, तो आपका अनधिकार होता है अनधिकार। ठीक, ये आपका होता है अनधिकार, इस प्रकार से लिखोगे। इसके अलावा आविष्कार कैसे लिखोगे, ठीक, आविष्कार, आविष्कार। ठीक। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मैं अगर जो लिखवाना चाहूं, पैतृक, तो पैतृक कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, पैतृक, देख लो, पैतृक कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक। इसके अलावा मैं आपसे पूछूं, हैं, आपसे पूछूं कि आप लिखो निःशुल्क कैसे लिखोगे, निःशुल्क, निःशुल्क कैसे लिखोगे। निःशुल्क आपसे दे दिया भाई, निःशुल्क कौन सा सही है, तो निःशुल्क ये सही है, नहीं ये गलत है। अब निःशुल्क लिखने का तरीका है निःशुल्क, ये आपका सही है, ये आपका सही है। ठीक है, निःशुल्क ये सही है। ठीक। चलिए, इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं, कीर्ति, कीर्ति आप ऐसे लिखोगे, कीर्ति आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो ये तरीका आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां से आप जाके देख लेना। कुछ कठिन कठिन वाले हैं, उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक। हाँ, कुछ कठिन कठिन कठिन। सिंदूर कैसे लिखोगे, सिंदूर, इधर उधर थोड़ा सा भी मात्रा हुआ वो आपका गलत हो जाएगा। सुई ऐसे लिखोगे, ये गलत है, सुई ऐसे लिखेंगे, ये आपका सही है। ठीक। चलिए, इसके अलावा ससुर कैसे लिखोगे, ससुर, 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 ये आपका होता है ससुर, ससुर, ससुर। ठीक, ससुर। ठीक है। सीढ़ियाँ आपका ऐसे होती है, सीढ़ियाँ इस प्रकार से कुछ लिखते हैं। ठीक। चलिए, उत्कर्ष लिखना हो, उत्कर्ष, ये हमारा सही है। ठीक। इसके अलावा अगर जो आपसे बोले भैया अमावस्या लिखो, अमावस्या, अमावस्या कुछ इस प्रकार से लिखोगे। ठीक, अमावस्या कुछ इस प्रकार से लिखोगे। इसके अलावा श्रेष्ठ कैसे लिखोगे, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ये तरीका है। ठीक। षड्यंत्र, षड्यंत्र ऐसे लिखेंगे कुछ। ठीक। कवित्री, कवधन, इत्री, कवधन इत्री, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक। इसके अलावा और अगर जो मैं कुछ बताना चाहूँ, तो आपसे पूछे कि भैया लिखो प्रविष्ट, प्रविष्ट, प्रविष्ट ये वाला। ठीक, प्रविष्ट, प्रविष्ट। ठीक है। मिष्टान्न कैसे लिखो, मिष्ठान आपसे बोले मिष्ठान कैसे लिखोगे, तो मिष्ठान नहीं होता है, मिष्ठान होता है, मिष्टान्न, ये आधा न है, ये पूरा न, मिष्टान्न होता है। ठीक, मिष्टान्न होता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा अगर जो मैं पूछूं कि भैया आप लिखो यदि, तो यदि एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन यदि ऐसे लिखते हैं। ठीक। चलिए, श्रवण आप ऐसे लिखोगे, श्रवण, ये वर्तनी का टॉपिक है, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप खुद से करना, पीडीएफ मैं दे दूंगा। दुष्कर्म कैसे लिखोगे, दुष्कर्म, दुष्कर्म, ये सही तरीका है दुष्कर्म लिखने का, ये सही तरीका है। ठीक। प्रशंसा, प्रशंसा। ठीक। अमावस्या लिख दिया मैंने, अमावस्या, अमावस्या हो गया। ठीक। विद्वान ऐसे लिखोगे, विद्वान ऐसे लिखोगे कुछ। ठीक। इसके अलावा चलिए ठीक है, ये पूरा पीडीएफ क्षत्रिय कैसे लिखोगे, क्षत्रिय कैसे ऐसे लिखोगे। ठीक। हिंग, हिंग कुछ ऐसे लिखोगे। ठीक। सिंदूर कैसे लिखोगे, सिंदूर, सिंदूर,
ये रहेगा आपका सिंदूर। ठीक, चलिए चलिए ठीक है। आंख क्लियर है? ठीक है ना। ये जो कंप्लीट वर्तनी का स्पेलिंग्स का मैंने जो इंपॉर्टेंट ये बनाया कुछ, मैंने इसमें लगभग 70 80 100 के आसपास है जो मैंने लिख रखे हैं। इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा, आप सभी लोग जुड़ जाओ। आज मैंने वचन छोटा सा बताया, वर्तनी मैंने बताया। देखो अगर जो मैं वचन वर्तनी कहता हूँ, संज्ञा से लेके आपका पूरा जो ग्रामर वाला पोर्शन है खत्म हो चुका है। अब हमारे पास बचा क्या है पढ़ने को, आप कमेंट करके बताना कि आगे क्या पढ़ना चाहते हो। हमारे पास बचा लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य शुद्ध अशुद्ध करना, वाक्य वाला टॉपिक हो चुका है। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, इसके अलावा वर्तनी भी खत्म हो गया। हिंदी साहित्य व रचनाकार, अपठित गद्यांश, ये कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। ये आपके हफ्ते भर के टॉपिक बचे हुए हैं, इनको करके हम खत्म करके हिंदी हम प्रैक्टिस से सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताना नेक्स्ट कौन सा टॉपिक करना चाहते हो, और फिर एक बार रिवीजन करेंगे। और एग्जाम से पहले 10 15 दिन पहले एक मैराथन क्लास चलेंगे, जिसमें पूरे हिंदी को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहता है। मुझे कहीं जाना था इसलिए मैं जल्दी में खत्म कर रहा हूँ। ठीक, और चलिए मिलते हैं क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।